आजकल पूरी दुनिया की नज़र एक ही चीज़ पर टिकी हुई है। ईरान और इज़राइल के बीच चल रहा युद्ध, जिसमें बेवजह अमेरिका भी इंटरफेयर कर रहा है। देखो, जब अमेरिका इस लड़ाई में कूदा तो शायद उसे लगा होगा कि जैसे पहले कई देशों में जल्दी जल्दी ऑपरेशन करके निकल गए, वैसे ही यहाँ भी मामला जल्दी सुलझ जाएगा। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। वॉर बढ़ती जा रही है और इसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। सबसे पहले असर पड़ा है पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर, जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों में आयतुल्लाह खमैनी के मारे जाने के बाद ईरान और ज़्यादा आक्रामक हो गया है। तो वो बड़े एग्रेसिव तरीके से हर जगह हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटों में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट इस आग की चपेट में आता दिख रहा है। और अब इस युद्ध की चिंगारी भारत तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक क्या हो रहा है कि हिंद महासागर में श्रीलंका के पास अमेरिका ने एक ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से मार गिराया है। हैरानी की बात यह है कि जहाज़ किसी युद्ध में हिस्सा लेने नहीं आया था, बल्कि भारत के इनविटेशन पर एक फ्लीट रिव्यू में शामिल होने आया था। देखो, इस हमले में करीब 100 से ज़्यादा लोग के मारे जाने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हो रहे हमलों में भी 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। मतलब जिस तेहरान को अमेरिका लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक बनाने की बात कर रहा था, आज उसी पर भारी बमबारी हो रही है। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब अमेरिका ने अपने ही नागरिकों से कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा खुद देखें, यानी अपने रिस्क पर खुद आएँ। मतलब युद्ध की शुरुआत तुमने किया और जब अपने ही लोगों को सेफ रखने, उनकी सुरक्षा की बारी आई तो उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध का विरोध शुरू हो गया है। CNN के एक पोल के जो मुताबिक लगभग 59% अमेरिकियों ने माना है कि ईरान पर हमला करना गलत था, और इसकी वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयान भी हैं। देखो क्या हुआ, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है। फिर कहा ईरान में कट्टरपंथी शासन हटाना है। फिर कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना है। और अब कुछ अमेरिकी नेता इसे रिलीजियस वॉर तक बता रहे हैं, यानी धर्म युद्ध। लेकिन असली असर अब दुनिया के बाकी देशों पर पड़ रहा है। देखो क्या हो रहा है, अब भारत भी इससे अछूता नहीं है। देखो, ईरान ये बात जानता है कि वो सीधे युद्ध में अमेरिका को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। वो कोशिश कर रहा है कि जो भी देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है कि जो ये हार्मुज़ जलद मरुथम है, जलद मरुमध्य के जहाज़ों को जो वहाँ से निकल रहे हैं उसको वहाँ से आवाजाही उसकी रोक दे। इससे क्या होता है कि यहीं से दुनिया का करीब 20 से 30% तेल और LNG गुजरता है। अब यहाँ हालत ये हो गई है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों का इंश्योरेंस भी बंद हो गया है। बीमा कंपनी क्या कह रही हैं कि अगर आपको जहाज़ भेजना है तो अपने रिस्क पर भेजो। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हाल ही में कतर में मौजूद अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल वार्निंग रडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है, जिसकी करीब $1 बिलियन की कीमत बताई जा रही है। सोचो, इतने महंगे वेपन आते हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि ईरान ने UAE की तरफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। देखो, अमेरिकी अधिकारी क्या कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। अब इस युद्ध में और भी देश घसीटे जा सकते हैं। कहीं तुर्की का नाम आ रहा है, कहीं UK के साइप्रस बेस पर हमला हो रहा है। तो
तो कहीं सऊदी अरब पर हमले की खबरें आ रही हैं। लेकिन बाद में ये सभी फैक्ट, असल में हर कोई इस फैक्ट को कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है। ये भी सामने आ रहा है कि सऊदी अरब और साइप्रस वाले हमले सीधे ईरान ने नहीं किए। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी चल रही थी और एक डील लगभग फाइनल हो चुकी थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या कि बातचीत छोड़कर ये वॉर जैसी सिचुएशन खड़ी कर दी गई। ये सवाल अभी बना हुआ है और अंत में रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि ईरान शायद अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह हरा नहीं सकता, लेकिन इस युद्ध को बहुत लंबा खींच सकता है। और अगर देखो ऐसा हुआ तो सबसे पहला जो खर्चे का बर्डन पड़ेगा, जो बोझ पड़ेगा, वो अमेरिका और इजराइल को उठाना पड़ेगा। क्योंकि ईरान के पास क्या है, सस्ते शाहिद ड्रोन है जो बनाना आसान है और इनके लिए रोकना मुश्किल है। लेकिन इस बीच अमेरिका के अंदर भी युद्ध को लेकर नाराज़गी बढ़ रही है। देखो वहाँ हुआ क्या है, अमेरिकी सीनेट में वार पावर रेजोल्यूशन एक होता है, उस पर वोटिंग हुई जिसमें युद्ध रोकने का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। जो ये रेजोल्यूशन है इसके समर्थन में 47 वोट पड़े और विरोध में 53 वोट। डिफरेंस काफ़ी कम है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि मेजॉरिटी इसके खिलाफ पड़ी है। कुल मिलाकर हालात यही बता रहे हैं, अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा और तेल की कीमतों भी पड़ेगा। और फिलहाल दुनिया की नज़र इसी पर है कि ये युद्ध आगे किस दिशा में जाएगा।